दुनिया की सबसे पहली आइसक्रीम किसने बनाई? आपको इस सवाल के इतने ही जवाब मिल जाएंगे जितने आइसक्रीम के जायके हैं। ताहम हाल में घोरी के दूध से बनने वाली आइसक्रीम का एक बार फिर आइसक्रीम के दीवानों में चर्चा है। मुहक्किकीन ने आइसक्रीम के ग़िज़ाई फ़वाइद के साथ इंसानी सेहत पर इसके मुज़र असरात के बारे में जांच की है। आइसक्रीम हमारे मूड को कैसे बदल देती है, इस बारे में कई तहकीक मौजूद हैं। लंदन के अदारे नफ्सियात की एक तहकीक में सामने आया है कि आइसक्रीम का सिर्फ एक चम्मच खाने से हमारे दिमाग के ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी वो हिस्सा जो फैसला साजी में हमारी मदद करता है, मुतहर्रिक हो जाता है। दीगर तहकीकात में सामने आया है कि आइसक्रीम में मौजूद प्रोटीन और चिकनाई हमारा मूड बेहतर कर देते हैं और हमारे जिस्म में मौजूद सेरोटोनिन, वो हार्मोन जिससे मूड अच्छा हो जाता है, इसकी सतह भी बढ़ जाती है। एक बात पर सब मुत्तफिक हैं कि आइसक्रीम बिजली और फ्रिज से पहले की इजाद है। वो सकाफतें जो बर्फीली जगहों पर पाई जाती थीं या इन्हें बदलते मौसम के साथ मुंजमद मीठे और शरबत की इजाद जरूर की है। इन मीठों और मशरूबात को आइसक्रीम का पेशे खैमा समझा जाता है। कहते हैं कि पहली सदी में रूमी शहंशाह नेहरू अपने मशरूबात को ठंडा करने के लिए अपने खादिमों को पहाड़ों पर भेजते थे कि वो जाएं और इनके लिए बर्फ जमा करके लाएं। तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक कदीम चीन की तांग सल्तनत दूध से बनी मुंजमद डिश को शौक से खाते थे। आइसक्रीम की आलमी तारीख पर मबनी अपनी किताब आइसक्रीम अ ग्लोबल हिस्ट्री की मुसन्निफ लौरा बी वॉइस कहती हैं कि आइसक्रीम का मुरक्कब गाय, बकरी या भैंस के दूध को सरा के और गर्म करके बनता था। इसकी साख्त और जायके के लिए इसमें आटा और काफूर मिलाया जाता था। जमाने के लिए इस मुरक्कब को धात से बने बर्तनों या सांचों में डाल दिया जाता था। इन सांचों को फिर बर्फ के पानी में डुबो दिया जाता था, जैसे आज के दौर में कुल्फी जमाई जाती है। आइसक्रीम की पहली इजाद जानने के लिए रॉबिन वायर का मशवरा है कि इस बात का पता लगाया जाए कि इंसानों को एंडोथर्मिक इफेक्ट यानी हरारत गिर अमल के बारे में कब इल्म हुआ। एंडोथर्मिक इफेक्ट के जरिए इर्द गिर्द की गर्माइश किसी चीज में जज्ब हो रही होती है, इसलिए आइसक्रीम में नमक मिलाया जाता है ताकि आइसक्रीम का अपना दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमाद यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए और इसे इर्द गिर्द की गर्माइश की वजह से जल्दी पिघलने से रोका जा सके। मुसन्निफ लौरा बी वॉइस अपनी किताब में लिखती हैं कि तारीख में किसी न किसी वक्त चीनियों, अरबियों और इंडियंस ने अपनी समझ के हिसाब से एंडोथर्मिक इफेक्ट के उसूल का इस्तेमाल किया है। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शुगर एंड स्वीट समेत मुतादिद इशातों ने इस बात की निशानदेही की है कि यूरोपियों को 16वीं सदी तक खाने पर एंडोथर्मिक इफेक्ट के उसूल के बारे में मालूम नहीं था। 20वीं सदी के वस्त में जब मशरिक में फ्रिज की कीमत मुनासिब हो गई थी तो सनती पैमाने पर आइसक्रीम बनाने के कारोबार परवान चढ़ा। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा के मुताबिक 2024 में आइसक्रीम की सन्नत से 103.4 अरब डॉलर हासिल हुए। इसके मुकाबले में चॉकलेट के कारोबार से आने वाली आमदनी 1.33 अरब डॉलर, जबकि कॉफी की सन्नत से 93.46 अरब डॉलर आए हैं। पोलैंड के शहर जिचिन की वेस्ट पोमेरेनियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मुहक्किकीन ने घोरी के दूध से दही बनाकर इससे आइसक्रीम बनाई, जो देखने में और खाने में इसी आइसक्रीम की तरह है जो गाय के दूध से बनती है। पोलैंड के मुहक्किकीन ने अपने मुताला अगस्त में शाया किया और कहा कि घोरी का दूध इंसानों के पेट के लिए अच्छा है, ताहम इसमें मजीद तहकीक की जरूरत है।